हाय गाइस, दिस इज निखिल फ्रॉम ये इमिग्रेशन। स्वागत है आपका चैनल में फिर से एक बार। और अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे, सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, जितनी भी सारी चीजें होती हैं यार कर देना प्लीज, यू बेटर नो। ऑलराइट, सो जो आज की वीडियो है ना, आपको थंबनेल से समझ आ रहा होगा, जो मैक्सिमम क्वेरीज आ रही है ना आपकी शेंजन वीजा से रिलेटेड, वो सारी आज कवर करेंगे। ओके, सो बेसिकली ये शेंजन है क्या? शेंजन बेसिकली, जैसे कि आप इंडिया में रह रहे हो, पाकिस्तान में रह रहे हो, बांग्लादेश में रह रहे हो, राइट? तो ये कॉन्टिनेंट के अंदर कवर होती है जो कि एशिया है, राइट? और ये बाकी सारे सब कॉन्टिनेंट है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यूरोप की, यूरोप के अंदर आपका जो एक एरिया है जिसमें 26 प्लस कंट्रीज कवर हो रही होती हैं, जिसको हम उनमें से किसी का भी वीजा आपके पास लेकर आता है और आपके पास उस पर लिखा होता है शेंजन स्टेट्स, तो उसका मतलब ये होता है कि आपका शेंजन वीजा लग गया। अब मैं इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ, पूरी वीडियो देखना, आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नहीं होते फिर भी आपको नंबर दिया जाएगा, आप उस पर कनेक्ट कर सकते हो। आई पर्सनली टॉक टू यू एंड सॉल्व इट आउट, आई प्रॉमिस यू। तो है क्या कि आप बैठे हो यूके में, आपके पड़ोसी ये जितने भी देश हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, ठीक है? इनमें से अगर आप किसी भी कंट्री के वीजा के लिए अप्लाई करते हो, मेरे पास क्वेरी आती है कि सर हम पोलैंड घूमने जाना चाहते हैं, हमारी वेकेशन आ रही है, हमारे ईस्टर हॉलीडेज आ रहे हैं, हम हंगरी जाना चाहते हैं, लातविया जाना चाहते हैं, लुथानिया जाना चाहते हैं, एस्टोनिया जाना चाहते हैं, कहीं पे भी जाना चाहते हो उन कंट्रीज में से, सबसे पहली चीज हम चेक करते हैं कि हमारे पास कौन सी कंट्रीज की अपॉइंटमेंट जो है वो अवेलेबल आ रही है। बच्चे ने पोलैंड जाना है, पोलैंड के मान लो अपॉइंटमेंट ही नहीं आ रही, प्रीमियम में भी नहीं आ रही, फिर क्या करेंगे? तो आपने करना क्या है कि भाई हमारे को जहां की भी अपॉइंटमेंट मिल रही है, हमने उस अपॉइंटमेंट को पिक कर लेना है। अब हमने अपनी एसओपी, अपनी जितने भी डॉक्यूमेंटेशन वाले काम है जिसमें हमारी एक्सपर्टीज है बेसिकली, उन चीजों को प्रिपेयर करना है अकॉर्डिंग टू द कंट्री जिसकी हमें अपॉइंटमेंट मिली है, विच इज नॉट रॉन्ग। अब जब आपने वीजा के लिए अप्लाई किया एंड अपने अपनी एसओपी को इस तरीके से डिजाइन किया दैट आप उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हो कि आप चाहते क्या, राइट? दैट कंट्री विल गिव यू द वीजा। अब जब आपको वीजा मिल गया, वीजा को लेने के लिए हमेशा आपकी डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, और जितनी भी सारी वहां की चीजें हैं यूके की, या फिर आने जाने की चीजें, या कुछ भी है, फ्लाइट टिकट्स हो गई, ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया, या जो कुछ भी, दैट लाइक वी आर हैविंग अ सेपरेट चेकलिस्ट फॉर दैट, ठीक है? वो अलग वीडियो हम बात करेंगे। तो आपको अपॉइंटमेंट मिल गई लेट्स से लातविया की, बहुत से बच्चों ने इसका नाम नहीं सुना होगा, ठीक है? अभी सर्च करो, शेंजन स्टेट्स के अंदर कंट्री आती है लातविया। हमने लातविया की अपॉइंटमेंट उठाई, अब हम लातविया की अपॉइंटमेंट उठा के चले गए, हमने अपने डॉक्यूमेंटेशन को सबमिट किया एंड अब हमें वीजा जो है वो ग्रांट हो गया, सॉरी, ऑलराइट, अब वीजा ग्रांट हो गया। वीजा ग्रांट होने के बाद आप कहते हो, सबसे पहला क्वेश्चन कि सर मैंने तो लातविया का वीजा लिया है, मैं पोलैंड कैसे जाऊंगा? ऐसा नहीं है, आपके वीजा पे शेंजन स्टेट्स लिखा गया है। इफ यू हैव, मतलब आपको ये जस्टिफाई कर सकते हो कि मुझे पोलैंड क्यों जाना है, तो पोलैंड जाओ ना, उस पर लिखा है ना शेंजन स्टेट्स। और जो बच्चे ये सोचते हो कि नहीं भाई हमने लातविया का वीजा लिया है और हमें फर्स्ट जो कंट्री है वो लातविया होनी चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको इसके लिए प्रूफ चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, मैं आपको इसका प्रूफ दिखाऊंगा। ऐसा नहीं होता। अब आपने पोलैंड जाना था, पोलैंड गए, यू ऑलरेडी हैव अ वीजा व्हिच सेज दैट द वीजा इज वैलिड फॉर द शेंजन स्टेट्स, व्हिच मेक्स सेंस दैट यू आर इन पोलैंड एंड पोलैंड इज अ पार्ट ऑफ शेंजन स्टेट्स। अब आपके पास उस कंट्री में एंटर करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पूछेंगे आपसे, दैट इज योर एकोमोडेशन। एकोमोडेशन, जहां आप रहोगे, आपकी होटल बुकिंग्स या फिर काइंड ऑफ एयरबीएनबी या कुछ भी, आप जो होटल बुकिंग वगैरह करना चाहते हो, फ्लैट बुकिंग या कुछ भी आपने किया, ठीक है? सेकेंड थिंग, शेंजन स्टेट्स से बाहर निकलने के लिए आपकी रिटर्न टिकट। अब आपका क्वेश्चन क्या आता है कि सर मैं तो क्या नाम है, पोलैंड के बाद वहां पे भी घूमूंगा, ग्रीस में भी घूमूंगा, या फिर मैं जर्मनी जाऊंगा, या मैं ऑस्ट्रिया जाऊंगा, जाओ, किसने आपको मना किया? आप उनको रिटर्न टिकट शो करोगे दैट यू विल बी रिटर्निंग बैक फ्रॉम द शेंजन स्टेट्स। अब पॉइंट आता है कि सिंगल एंट्री, मल्टीपल एंट्री, सर ये चीजें किस तरीके से काम करती हैं? लेट्स से आई एम इन यूके, आई लिव इन बर्मिंघम। अब मैं बर्मिंघम से ट्रैवल करता हूँ, लंदन से ट्रैवल करता हूँ, मैं पोलैंड चला जाता हूँ, मैं इटली चला जाता हूँ, ठीक है? मैं चला गया, मैं शेंजन स्टेट्स के अंदर एंटर कर चुका हूं, तो वो मेरी एक एंट्री है, ठीक है? अब मैं घूम लिया, घूमने के बाद मैं वहां से वापस हो गया, मीन्स ये नहीं कि मैं अंदर तो कितना भी घूम लू शेंजन एरिया के अंदर, बट जब मैं उस शेंजन स्टेट से बाहर निकल गया तो मेरी सिंगल एंट्री जो है वो खत्म हो गई। ये होता है सिंगल एंट्री का मतलब।
अब आ जाओ आप मल्टीपल एंट्रीज। मल्टीपल एंट्रीज का मतलब फिर वही है, ये नहीं कि आप मल्टीपल कंट्रीज को कंसिडर कर रहे हो, नो, नॉट लाइक दैट। आप एक बार शेंजन में एंटर हुए, पोलैंड में एंटर हुए, हंगरी घूम लिए, घूमने के बाद आप वापस आ गए। वापस आने का मतलब क्या है कि आप वहां घूमे, आपने इटली घूम लिया, इटली के बाद आप हंगरी चले गए, हंगरी के बाद आप पोलैंड आ गए, पोलैंड के बाद आप वापस आ गए, तो आपकी सिंगल एंट्री खत्म हो गई। अब आप दूसरी बार भी एंटर कर सकते हो क्योंकि आपका वीजा मल्टीपल एंट्री का था, ठीक है। अब जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमेशा अपॉइंटमेंट के, अब कमिंग बात जो हमने बात स्टार्ट करी थी कि जब हम अपनी अपॉइंटमेंट में जाते हैं तो जो डॉक्यूमेंटेशन की चेकलिस्ट है, यू कैन कनेक्ट अस फॉर दैट एज वेल, सारी चीजें आपको क्लियर करके देंगे। एंड जो हेल्प होगी आपको अपॉइंटमेंट्स लेके देने में, या फिर डॉक्यूमेंटेशन को क्लियर कराने में, या फिर एसओपीज में, या XYZ जितने भी डॉक्यूमेंट जो होते हैं मैंडेटरी होते हैं उनको कंप्लीट कराने में, विल हेल्प यू आउट। चीयर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिएगा, जितनी भी वीडियोस हम इस पे अपलोड करेंगे दैट विल हेल्प यू आउट, आई कैन अश्योर यू दैट। थैंक यू, चीयर्स, बाय।